फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के लिए महज 20 दिन से ऊपर का वक्त बचा हुआ है और जैसे ही ये समय बीतता जा रहा है, जो पॉलिटिक्स है और आरोप प्रत्यारोप है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में, वो पॉलिटिक्स भी अब काफी अगली होती चली जा रही है। इनफैक्ट ट्रिवियल इश्यूज चुने जा रहे हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अहम मीटिंग के दौरान जो मोबाइल का बहुत ही पॉपुलर गेम कैंडी क्रश है उसे खेलते हुए नजर आए। इसे पहले छत्तीसगढ़ का मुद्दा बनाया गया, लेकिन कल पवन खेड़ा जब यहां पर रायपुर में पहुंचकर जब उन्होंने बीजेपी पर उनके स्कैम्स को लेकर निशाना साधा, तो उसी का काउंटर करने आज फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और नेशनल स्पोक्सपर्सन रविशंकर प्रसाद भी आज रायपुर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस चीज पे निशाना साधते हुए उसे एक नेशनल मुद्दा बना दिया। भूपेश बघेल का कैंडी क्रश खेलना सेंट्रल बीजेपी को भी रास नहीं आया और इसलिए आज उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं महादेव बुक का जो स्कैम है वो कैंडी क्रश से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस पूरे स्कैम को कैंडी क्रश से जोड़ दिया और कहा कि गेमिंग एप्स में इसीलिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं भूपेश बघेल और कहीं ना कहीं इसी के वजह से जो महादेव बुक है उन्हीं के टेन्योर में ये पूरा गेमिंग बना और उन्हीं के टेन्योर में इसका पूरा स्कैम भी हुआ। कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप ये भी कहना चाहती थी कि भूपेश बघेल और उनकी गवर्नमेंट के संरक्षण में ही ये चीज हो पाई और उसके बिना ये नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ट्रिवियल चीजें हैं, उनको लेकर बातचीत यहाँ पर शुरू हो गई है। भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करते हुए ये चीज कहा था कि मेरा कैंडी क्रश खेलना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट जब मुझे ब्रेक मिलता है तो मैं कैंडी क्रश खेल लेता हूँ और आगे भी खेलता रहूंगा। इनफैक्ट मैं पॉलिटिक्स से जब बहुत ज्यादा राजनीति और बहुत ज्यादा जब काम हो जाता है तो उससे ब्रेक लेने के लिए मैं कैंडी क्रश खेलता हूं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटा सा मुद्दा किस तरह एक छत्तीसगढ़ इलेक्शन को अब एक उसकी रूपरेखा डिसाइड करने के उस तौर पर आ गया है और किस तरह से कैंडी क्रश खेलना एक ट्रिवियल इशू यहां पे बड़ा बन रहा है। मैं आपको बता दूं, रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधते हुए सिर्फ यही नहीं कहा, इनफैक्ट उन्होंने बाकी सारे मुद्दे भी उठाए। वो सारे मुद्दे जो उनके भूपे ऐप में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि पीएससी स्कैम हो या आपका गौठान स्कैम हो, उन सारे मुद्दों पर भी उन्होंने बात की। लेकिन कहीं ना कहीं ये निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा। इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात उन्होंने ये कही कि अजीत जोगी ने भी अपने जमाने में जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं आपको बता दूं वो छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने भी अपनी सेंट्रल लीडरशिप को यानी एआईसीसी को उस समय सेट कर रखा था, बिल्कुल उन्हीं का स्किल सेट यूज करते हुए आज भूपेश बघेल ने भी एआईसीसी को सेट कर लिया है और कहीं ना कहीं उनका परिणाम भी वही होगा जो अजीत जोगी का हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उन्होंने एक आरोप लगाया, क्योंकि जेसीसी अजीत जोगी की फाउंड की हुई पार्टी थी। जेसीसी अभी 2018 इलेक्शंस में तो किंग मेकर के पोजीशन पे थी, लेकिन अभी उनका अस्तित्व बहुत ही कम है। इनफैक्ट 5 सीटों पर ही जेसीसी अभी काबिज है और उसके अलावा अजीत जोगी के डिमाइस के बाद अजीत जोगी की फ्लोटेड जेसीसी पार्टी का जो भविष्य है वो भी अभी कहीं ना कहीं अंधकार में ही है। उनके बेटे अमित जोगी ने टेक ओवर जरूर किया है, लेकिन किस तरह से वो पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे इस इलेक्शन में, कितनी उनकी भूमिका रहेगी, ये देखना बहुत खास होगा। लेकिन किंग मेकर के पोजीशन में तो नहीं होंगे। तो इतनी बड़ी बात बोल देना कि ऐसे एक शून्य के तौर पर भूपेश बघेल रिड्यूस हो जाएंगे, ये बहुत उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया है और बहुत आरोप प्रत्यारोप किया है। मैं आपको बता दूं, ऑन अनदर फ्रंट कांग्रेस लगातार अपने मीटिंग्स में बिजी है, कांग्रेस लगातार अपने मंथन किए जा रहे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं की है। 20th लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, लेकिन अभी तक उनकी एक भी टिकट नहीं आई है। कल सीईसी की अहम बैठक चली दिल्ली में, कुमारी शैलजा ने बाहर आके फिर कहा कि अब की बार 75 पार और 58 सीट्स पर मंथन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इनकी लिस्ट कब रिलीज होगी इस पर अभी भी बहुत बड़ा सस्पेंस है। आज पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, कल नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो जाएगा और कहा जा रहा है इंटरनल सोर्सेस के थ्रू कि कल या परसों ये टिकट निकल सकते हैं, ये सूची निकल सकती है और इनकी सूची पे ही अब सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए। अब कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगा, तब लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं उनकी जो इलेक्शन को लेकर रूपरेखा है, अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, तब एक अच्छी स्थिति में बता पाएंगे, क्योंकि अभी की स्थिति में 50-50 ही हालात बने हुए हैं। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।